नमस्कार बच्चों, मैं आपका मेंटोर टीचर जो भी कह लीजिए आइंस्टाइन इंस्टीट्यूट फाउंडेशन की तरफ से आज हम लोग जो शुरू करेंगे वो आपको बताएंगे रियल नंबर्स। क्या बताएंगे? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जो है क्लास 10th का सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर है। क्या है? क्लास 10th का सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग नंबर्स के बारे में जानते हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर है नेचुरल नंबर। जैसे नेचुरल नंबर जो है वो इसको हम लोग समझते हैं। नेचुरल नंबर है क्या, समझिए। देखिए, हम लोग किसी को कोई जो ऑब्जेक्ट है, कोई सामान देते या लेते हैं, अगर उसको हम काउंटिंग का जो नंबर होता है, मतलब कि वैसा नंबर, तो सबसे पहले जो काउंटिंग के लिए जो नंबर का इन्वेंशन हुआ था दैट इज 1। क्या था? 1। तो नेचुरल नंबर वैसा नंबर है जो 1 से स्टार्ट हो। किससे स्टार्ट हो? 1 से। 1 2 3 4 5 6 लगातार इंफिनिटी तक जाते जाएगा। इसको कहते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। इसको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। अब इससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। रियल नंबर पार्ट समझने से पहले सारे चीजों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो हम लोग कहेंगे कि होल नंबर। होल नंबर क्या है? व्हाट इज होल नंबर? होल नंबर जो होता है ऐसा नंबर है, ये भी फिर काउंटिंग का ही नंबर हो गया, लेकिन ये नंबर जो है ना जीरो से स्टार्ट होता है। क्या होता है? जीरो से स्टार्ट, मतलब द नंबर which starts from zero, which starts from zero is called होल नंबर। इसको क्या कहते हैं? होल नंबर। तो दो चीज के बारे में हम लोग अभी स्टडी की। एक कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, और जी होल नंबर जो 1 से नहीं, उससे एक पहले 0 से स्टार्ट जो नंबर होता है उसको कहते हैं होल नंबर। जैसे इसको एग्जांपल दे 0 1 2 3 4। ये भी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या होता है ना, एक बहुत बड़ा नंबर है, मतलब जो हम अजम्पशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब इसको होल नंबर को कह सकते हैं। क्या? होल नंबर इज इक्वल्स टू नंबर इज इक्वल्स टू 0 प्लस नेचुरल नंबर, क्योंकि 0 खाली एडिशन है इसमें, है ना, बाकी सब नेचुरल नंबर वाला ही नंबर है। मतलब कि जो होल नंबर है उसको कहेंगे 0 प्लस नेचुरल नंबर, दैट इज होल नंबर। अब इससे आगे एक और पॉइंट हम लोग स्टडी करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, दैट इज इंटीजर। क्या है? इंटीजर। इसको भी बहुत अच्छे ढंग से हम लोग समझते हैं। इसको समझते हैं कि इंटीजर क्या है और इसको आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, मतलब ऐसा नंबर जो में कोई भी फ्रैक्शन नहीं हो, जो कोई डेसिमल में नहीं हो, उसको हम लोग इंटीजर कहते हैं। मतलब कि नंबर, इट इज नंबर which has no fraction, which has no fraction is called integer, is called इंटीजर। जिसमें कोई फ्रैक्शन नहीं हो या क्या कहलाता है? इंटीजर कहलाता है। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या हो उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। व्हाट इज फ्रैक्शन? देखिए, और इंटीजर का पहले एग्जांपल है। जैसे अगर फ्रैक्शन नहीं है तो एग्जांपल में इंटीजर -1 -2 -3 ऐसा भी ले सकते हैं। 0 इज ऑल्सो इंटीजर, न्यूट्रल इंटीजर बोलते हैं उसको। 1 2 3 4 ऐसा करके बहुत सारा इंटीजर हम लोग ले सकते हैं। तो इसमें कहेंगे कि 0 जो है, व्हाट इज 0? इसको बोलते हैं न्यूट्रल इंटीजर। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल इंटीजर। ठीक है, ये जो पॉजिटिव में जो नंबर है उसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब जो निगेटिव में जो नंबर है
उसको बोलते हैं हम लोग निगेटिव इंटीजर। तो इंटीजर भी आपका दो टाइप का हो गया, एक न्यूट्रल इंटीजर वो हो गया 0, एक हो गया पॉजिटिव इंटीजर, और जैसे 1 2 3 4 आर द पॉजिटिव इंटीजर, और एक हो गया निगेटिव इंटीजर जो -1 -2 -3 -4 लगातार वो सब चलते जाएगा। तो आई थिंक आप इसको फोटो खींच लीजिए, कॉपी कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक चल रहे हैं वो है आपका फ्रैक्शन। रियल नंबर समझने से पहले ये सब समझना बहुत जरूरी था, इसी को हम लोग आपको समझाए। आई थिंक नेचुरल नंबर क्लियर हो गया होगा, होल नंबर क्लियर हो गया होगा, इंटीजर क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं फ्रैक्शन। हम लोग क्या चलते हैं? फ्रैक्शन। देखिए ऐसे सिंपल भाषा में कहेंगे व्हाट इज फ्रैक्शन, इसको समझेंगे थोड़ा। फ्रैक्शन क्या है? विच इज नॉट इंटीजर, जो इंटीजर नहीं होगा फ्रैक्शन होगा। लेकिन ऐसे बेसिक डेफिनेशन फ्रैक्शन का है क्या? देखो फ्रैक्शन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, लिखेंगे कि फ्रैक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है, एक्सप्रेस्ड एज रेशियो ऑफ टू नंबर्स, एक्सप्रेस एज ए रेशियो ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, रेशियो ऑफ टू नंबर, दो नंबर का रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन कहते हैं। और जो टू नंबर्स जो है ना, टू नंबर्स जो है एक न्यूमरेटर कहलाएगा, नंबर्स आर कॉल्ड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। ये दो नंबर्स जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहलाता है, ये बात हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है, ये जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है वो दोनों क्या होता है? इंटीजर होता है, फ्रैक्शन नहीं होता। क्या होता है? इंटीजर। मतलब दो इंटीजर के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए 2/3, 4/5, 6/7, 9/7, these are the fraction। अब इसमें फ्रैक्शन जो होता है वो लेस देन 1 भी हो जाता है और ग्रेटर देन 1 भी होता है, लेकिन इसके भी पार्ट है दो। किस केस में फ्रैक्शन जो है लेस देन 1 होता है और किस केस में फ्रैक्शन जो है ग्रेटर देन 1 होता है। तो इसके दो पार्ट है, इसको बोलेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है इसको समझिएगा। जैसे फर्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है इसमें अगर रेशियो लेस देन 1 हो तब बोलेंगे इसको प्रॉपर। मतलब कि प्रॉपर फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर is smaller than the denominator, numerator is smaller than the denominator, in which proper fraction की मैं बात कर रहा हूँ, numerator is smaller than the denominator, smaller than the denominator। मतलब numerator denominator से छोटा होता है उस फ्रैक्शन को, डिनोमिनेटर, उस फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? उस फ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन का, 5/7। तो यहाँ पे जो होगा फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन, हियर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1 से छोटा होता है। यहाँ पे जो फ्रैक्शन है वो ऑलवेज लेस देन 1 होता है। सेकेंड जो फ्रैक्शन का ही पार्ट है दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो दूसरा पार्ट जो है उसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये जो फ्रैक्शन होता है वो आइदर न्यूमरेटर जो होता है इसमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिनोमिनेटर होता है। तो इस तरह के फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हियर
numerator is greater than or equals to numerator, है ना। numerator जैसे एग्जांपल हम लोग दे देते हैं 7/5 इज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे जो होता है, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो आपका ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होता है। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो आपका होता है वो क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होता है ना। फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मतलब 1 होगा तो 1 तो इंटीजर हो जाए, मतलब ग्रेटर देन 1 होता है, मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर का वैल्यू जो होता है डिनोमिनेटर से हमेशा बड़ा होता है और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, हमेशा लेस देन 1 होता है। तो अभी जो हम लोग स्टडी किए वो किए आपका नेचुरल नंबर, उसके बाद स्टडी किए होल नंबर, उसके बाद स्टडी किए हम लोगों ने इंटीजर, उसके बाद स्टडी किए फ्रैक्शन, उसके बाद स्टडी किए प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम लोग आते हैं रेशनल नंबर। किस में आते हैं, रेशनल नंबर। इसको भी बहुत अच्छे तरह से समझिएगा। ये आपका जो है ना रियल नंबर का ओवरव्यू है। क्या है, ओवरव्यू है। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज पे जाएंगे। हम लोग बेसिकली जो अभी एक बुक जो फॉलो करेंगे दैट इज एनसीईआरटी का क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ओवरव्यू हम आपको समझा रहे हैं, ओवरव्यू क्लियर हो जाएगा, उसके बाद चैप्टर में जाकर उसका फॉर्मूला, उसका डेरिवेशन और उसका क्वेश्चन सारा कुछ हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो अभी जो नेक्स्ट जो आपको बताने जा रहे हैं दैट इज रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर, है ना, दैट इज रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर जो होता है इसको समझिए कि जैसे जो कोई भी नंबर, ए नंबर विच कैन बी written as p by q। क्या, p by q के फॉर्म में अगर कोई नंबर को लिखा जाता है दैट इज कॉल्ड द रैशनल नंबर, वेयर p and q are integers, where p and q are integers। ऐसा नंबर जो p by q के फॉर्म में हो और उसको p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जहां पे p और q जो है ना वो क्या है, इंटीजर होता है। क्या होता है, इंटीजर होता है। ठीक है, तो रेशनल नंबर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, रेशनल नंबर जो है जीरो भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो कह सकते हैं कि रेशनल नंबर जो है, इसका एग्जांपल देंगे, रेशनल नंबर कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, वो निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जीरो कैसे, एग्जांपल में देखिए p by q मतलब 0/1 इज ऑल्सो जीरो, अतः ये भी p है और q है, q नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी एक रेशनल नंबर है। आप 2/3 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, 4/5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। तो ऐसा रेशनल नंबर जो p by q के फॉर्म में हो, जहां पे p और q क्या हो, आपका इंटीजर हो। जीरो भी ऑल्सो न्यूट्रल इंटीजर, याद रखिए जीरो इज ऑल्सो न्यूट्रल इंटीजर। ठीक है, मैंने पहले ही आपको बताया है। तो देखिए रेशनल नंबर को और तरीका है लिखने का, समझने का। जो रेशनल नंबर जो है ना उसको डेसिमल फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में। रेशनल ऐसा लिखिए कि रेशनल नंबर, जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो रेशनल फॉर्म में आएगा, रेशनल नंबर कैन बी
कैन बी रिटेन इन डेसिमल फॉर्म, है ना, किसमें, डेसिमल फॉर्म में, डेसिमल के रूप में इसको लिख सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसमें कंडीशन क्या है, आइदर इट विल बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और ऐसा डेसिमल है जो खत्म नहीं हो, डेसिमल के बाद नंबर आते जाए डिवाइड कर रहे हैं, आ रहा है, लेकिन क्या होगा ना, एक प्रॉपर चैनल ये कर रहा है, जैसे हर पॉइंट के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, उसको भी हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग क्या है, रिपीटिंग। इसको कैसे समझेंगे, इसको समझिए पहले। रिपीटिंग, जैसे एग्जांपल दे दिए, एक नंबर है 1.732, बोल रहे इसका टर्मिनेट कर गया, अब इसके बाद कोई नंबर नहीं आएगा, ये भी एक रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। दूसरा जो रेशनल नंबर 1.203, फिर 003, फिर 003, देखिए ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है, लेकिन हर एक डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है, जैसे 003 यहाँ भी है, 003 यहाँ भी है, तो ये भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर हुआ। तो क्लियर, आई थिंक एकदम पूरी अच्छी तरह से क्लियर होगा रेशनल नंबर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ में आ गया होगा, ऐसा मेरा आपसे विश्वास है। देखिए रेशनल नंबर समझ गए, तो इरेशनल नंबर क्या होगा, इसको समझिए। इरेशनल नंबर क्या, देखिए सब रियल नंबर से रिलेटेड है ना। रियल नंबर को समझने के से पहले इसको समझना, फिर रियल नंबर एकदम आसान है, 2 चैप्टर तो है ही एनसीईआरटी का, उसको खत्म करेंगे, उसके बाद फिर रियल नंबर में कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आए आपको दिक्कत नहीं होने वाला। इरेशनल नंबर क्या है, देखिए ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो। देखो यहाँ पे द नंबर which is non-terminating and non-repeating in decimal form is called irrational number। क्या कहलाएगा, irrational number। irrational number is called irrational number, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग इन डेसिमल फॉर्म, इसको फॉर्म लिखिए ना, डेसिमल फॉर्म इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इरेशनल। जैसे देखिए एक एग्जांपल देते हैं, 1.7325493215, ऐसा करके कुछ इरेगुलर टाइप का आ रहा है, और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ देर के बाद खत्म हो गया एडिशन, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, और नॉन रिपीटिंग मतलब कोई भी नंबर ऐसा नहीं कि रिपीट कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर कुछ सर्टेन नंबर के बाद फिर वही नंबर रिपीट होता तो रिपीटिंग होता है। यहाँ पे नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये डेसिमल जाके खत्म भी नहीं हो रहा है और सर्टेन नंबर बार बार रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। जैसे √3 इरेशनल नंबर, √2 क्या है, इरेशनल नंबर। तो होप आपको रेशनल और इरेशनल दोनों क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं रियल नंबर, क्या आते हैं, रियल नंबर पे। रियल नंबर को समझते हैं, आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, इसको फोटो भी खींच सकते हैं, हम अब इसको मिटा रहे हैं। देखिए अब हम लोग मेन जो टॉपिक जो चैप्टर है उस पे हम लोग फोकस करते हैं, उसको समझते हैं, दैट इज रियल नंबर। रियल नंबर क्या है, इट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ
रेशनल एंड इरेशनल नंबर, दो ही तरह का नंबर होगा, आइदर रेशनल हो या इरेशनल, उसमें सब आ जाएगा। जो भी इंटीजर्स होगा वो रेशनल में आ जाएगा, ठीक है। नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, जीरो से स्टार्ट होने वाला नंबर आएगा, मतलब कि रियल नंबर चूंकि है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल नंबर, मतलब दोनों नंबर का अगर कॉम्बिनेशन, मतलब पूरा नंबर रेशनल में लगे तो कंप्लीट नंबर जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है वो सारा नंबर आ जाएगा। दैट इज कह सकते हैं कि एक कॉम्बिनेशन है रेशनल और इरेशनल नंबर, या इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि नंबर which can be represented on number line, that is real number, a number which can be represented on number line is called real number, जैसे नंबर लाइन के बारे में समझे, देखिए नंबर लाइन क्या होता है ना कि एक लाइन है जिसमें एक ओरिजिन पॉइंट दीजिए जिसको जीरो कहते हैं, पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव नंबर होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। निगेटिव साइड में निगेटिव नंबर होता है, -1 -2 -3 -4 -5। तो इस नंबर लाइन पे हम हर एक रेशनल और इरेशनल नंबर को डिनोट कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि रियल नंबर वैसा नंबर है इसमें ना कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं उसको क्योंकि ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे केवल रियल नंबर डिनोट होता है। तो मान लीजिए कोई भी नंबर आ जाएगा, सपोज कर लीजिए 3 तो यहाँ पे डिनोट कर देंगे, 4/5 आ जाए तो 1 से छोटा यहाँ पे डिनोट कर देंगे। इस तरह से नंबर लाइन पे हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो रियल नंबर भी आई होप आप लोगों को बहुत ज्यादा क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर, देखिए कंपोजिट नंबर क्या है? ऐसा नंबर जिसका मोर देन 2 फैक्टर्स हो उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। ए नंबर which has more than 2 factors, दो से ज्यादा जिस नंबर का फैक्टर हो जाए उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जैसे समझिए हम बता दे रहे हैं, माने 1 इज ऑल्सो 1 फैक्टर। जैसे मैंने लिखा 6, तो 6 को क्या लिख सकते? 1 इंटू 2 इंटू 3, कितना फैक्टर है इसमें? दो से ज्यादा, 1 2 3 फैक्टर, तो इसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। क्लियर हो गया? अब 4 को भी क्या लिख सकते हैं? देखो तो 1 इसमें और लिख सकते हैं, 6 का भी एक तो 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 का क्या फैक्टर होगा, 4 का क्या फैक्टर होगा? 1 इंटू 2 इंटू 2, दिस इज द 3 फैक्टर। ये भी तो ये भी कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, दैट इज कंपोजिट नंबर। मतलब इस तरह से जो अगर वैसा नंबर जिसका 1 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्राइम नंबर। क्या होते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर देखिएगा, प्राइम नंबर है क्या, इसको समझते हैं। ऐसा नंबर जो 1 से बड़ा हो और डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ हो, या तो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो। मतलब नंबर ग्रेटर देन 1 से बड़ा नंबर, 1 तो नहीं लेंगे, ग्रेटर देन 1 which is divisible by
डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, 1 और इटसेल्फ माने खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल में 3, 5, 7, 11, इसमें कोई भी नंबर देखिएगा इधर खुद से डिवाइड हो रहा है। जैसे 3 कैसे डिवाइड होगा, 1 से तो हर नंबर डिवाइड होता है, फिर 2 से, 3 से। ये 5 इधर 1 से डिवाइड होगा या 5 से डिवाइड होगा। तो होप आप लोग को इतना बहुत अच्छे से क्लियर होगा। हम लोग शुरू किए थे आपको नेचुरल नंबर से, फिर मैंने बताया आपको होल नंबर समझाया, उसके बाद हम लोग इंटीजर्स आपको समझाए, उसके बाद आप लोगों को हम लोगों ने समझाया रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फिर समझाया रियल नंबर, उसके बाद समझाया कंपोजिट नंबर, उसके बाद समझाया प्राइम नंबर। तो जो रियल नंबर समझने से पहले का जो थ्योरी था, जो ओवरव्यू था रियल नंबर के बारे में, वो हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर 1.1 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसका पहले थ्योरी बताएंगे, उसके बाद हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, जैसा मेरा विश्वास है कि आप लोग जितने भी टॉपिक यहाँ पर डिस्कस हुए वो अच्छी तरह से आपको क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा रियल नंबर का, जैसे मैंने बताया कि चैप्टर 1.1 का थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों हो जाएगा। तो अभी इसको समझिए, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये डाउट है, ये नंबर हम कंपोजिट नंबर नहीं समझ पाए, या रियल नंबर नहीं समझ पाए, या प्राइम नंबर नहीं समझ पाए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे रियल नंबर का फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी बुक से, चैप्टर नंबर 1.1। तो आज के लिए इतना ही। हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग बहुत जल्द ही लेके आएंगे। हैप्पी लर्निंग।